कृष्ण कहते हैं, शक्ति जब विवेक के बिना मिल जाए तो वो वरदान नहीं, विनाश बन जाती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे अंधकासुर का जन्म स्वयं भगवान शिव के पसीने से हुआ और कैसे उसके अहंकार ने उसे विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे असुर की है जिसे स्वयं भगवान शिव ने ऐसा वरदान दे दिया जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। एक ऐसा असुर जो जिसके सिर पर हाथ रख देता वो उसी क्षण भस्म हो जाता। आज की कथा है भस्मासुर की। असुर की महत्वाकांक्षा। बहुत समय पहले भस्मासुर नाम का एक असुर था। वो अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था अपार शक्ति, अमरता जैसा सामर्थ्य और पूरे संसार पर अधिकार। लेकिन वो जानता था कि ये शक्ति केवल तपस्या से ही मिल सकती है। कठोर तपस्या। भस्मासुर जंगल में चला गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उपवास, ध्यान और ओम नमः शिवाय का जप। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। महादेव प्रसन्न हुए। अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? भयानक वरदान। भस्मासुर मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव अपनी भोली प्रकृति के कारण उसे ये वरदान दे बैठे। वरदान की परीक्षा। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को शक्ति मिली, उसके मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, क्यों ना सबसे पहले इसी वरदान को शिव पर आजमाया जाए। महादेव संकट में। भस्मासुर भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, रुकिए महादेव, मैं आपका वरदान परखना चाहता हूँ। अब स्वयं भगवान शिव को अपने ही दिए वरदान से बचने के लिए भागना पड़ा। पूरा ब्रह्मांड भय और चिंता में डूब गया। विष्णु से सहायता। तब भगवान शिव पहुंचे भगवान विष्णु के पास और बोले, अब केवल आप ही इस संकट को समाप्त कर सकते हैं। मोहिनी अवतार। तब भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार। इतना सुंदर रूप कि भस्मासुर मोहिनी को देखते ही मोहित हो गया। नृत्य की चुनौती। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसकी नकल करता। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, घूमना, झुकना और फिर अंतिम चाल। मोहिनी ने धीरे धीरे अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी बिना सोचे वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वो उसी क्षण भस्म हो गया। पूरा ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। देवताओं की राहत। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव को प्रणाम किया क्योंकि एक बड़ा संकट टल चुका था। इस कथा का गहरा अर्थ। शक्ति के साथ विवेक होना आवश्यक है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और गलत इरादों से प्राप्त शक्ति अंततः स्वयं का विनाश करती है। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य के पास शक्ति तो है, धन की, तकनीक की, ज्ञान की, लेकिन अगर उसके साथ विवेक ना हो तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। एक अंतिम सच्चाई। भगवान हमें शक्ति जरूर देते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, ये थी कहानी भस्मासुर और उसके विनाश की। अगर ये कथा आपको अद्भुत लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलती रही और भगवान पर विश्वास बनाए रखी। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।
और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।